हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 8 NCERT चैप्टर 1 संसाधन की चर्चा करेंगे। देखिए, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। ये सब क्या है? कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, ये सब क्या है? संसाधन। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है? संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधन के विविध अनेक प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वह सभी क्या है? संसाधन है। ठीक है। ये पाठ पुस्तक, रिक्शा, ठीक है, ये सब क्या है? संसाधन है। जल भी संसाधन है। हम आप भी एक संसाधन है। ठीक है। मनुष्य भी क्या है? एक संसाधन है। आगे देखिए। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वह उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है। ये जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, ठीक है, पाठ पुस्तक, ये सब क्या है? संसाधन है। और इन्हीं सब की उपयोगिता और प्रयोज्यता क्या कहलाती है? संसाधन बनाती है। ठीक है, या संसाधन कहलाती है। देखिए, राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। ठीक है। अम्मा ने बताया, कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है। जैसे सोना चांदी हो गया तो इसका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन हम कहीं देखने गए भूदृश्य जैसे झरना वरना हो गया, पहाड़ वहाड़, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पहाड़, ये सब मनोरम दृश्य, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। देखिए, एक पेटेंट शब्द आया है। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। देखिए आगे। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वह आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है। पेटेंट का क्या तात्पर्य है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। आगे देखिए। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन बनाने में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है।
ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज में खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है, प्रौद्योगिकी ने क्या किया? जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे क्या किया? एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। ठीक है, किसी कौशल को अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान, जो नया ज्ञान होता है उसे ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, ये मोना की माँ और ये, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। ये मोना और मोना की माँ, ये दोनों भी क्या है? एक संसाधन है। देखिए संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में अधिक संशोधन नहीं करना पड़ता। ठीक है, जिसमें हम सांस लेते हैं। ठीक है, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, ये मृदा, जल, ये सब क्या है? ये सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को किसमें किसमें? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं। ठीक है, इनमें से नवीकरणीय संसाधनों में कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग, ठीक है, जल, मृदा और वन का लापरवाही से प्रयोग किया जाना उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, जल, मृदा और वन को लापरवाही से हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। देखिए कुछ शब्द हैं, अम्मा की सूची। देखिए ये सब क्या है? संसाधन है। देखिए सूती वस्त्र, लौह अयस्क, बुद्धि, औषधीय पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन, परिपूर्णता, ये सब क्या है? संसाधन है। और देखिए एक अच्छी संगीत ध्वन, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्रों एवं परिवारों का स्नेह। देखिए अनवीकरण, ये संसाधन। देखिए अब अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ठीक है, कोई भी संसाधन क्या है? सीमित है। अनवीकरणीय संसाधन सीमित है, इनको पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जबकि मनुष्य की आयु उससे बहुत कम है। ठीक है, आगे देखिए
शब्दावली देखिए, संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, ये भूभाग, जलवायु, ऊंचाई ये सब क्या है? असमान है। आगे देखिए, मानव निर्मित संसाधन क्या है? कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, लौह अयस्क पहले संसाधन नहीं था, जब उससे लोहा बन गया तो वो क्या बन गया? संसाधन बन गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है, आगे देखिए, मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा देखिए ये सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, आगे देखिए, यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। ठीक है, ये सब ज्ञान, कौशल और शिक्षा के कारण संभव हुआ। देखिए, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी। देखिए, मोना सोच रही है सो करके। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। ठीक है, हम लोग क्या है? मानव संसाधन है। हम और आप भी मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। देखिए, संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश कर रहे थे। देखिए, मोना सोई हुई है और स्वप्न देख रही है। ये देखिए, ये ठीक है, देखिए, उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वह बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? देखिए, ये शब्दावली सतत पोषणीय विकास क्या है, ये बहुत पूछा जाता है सीटेट में। देखिए, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। देखिए, जैसे हम लोग कोई भी संसाधन उपयोग कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बचाकर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए
रखें। ठीक है, जैसे हम जल का उपयोग कर रहे हैं तो जल जितना हमें आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में हमें उपयोग करना चाहिए, और जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए जल सुरक्षित रहे। देखिए, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखने के लिए सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। ठीक है, कैसे? पुनः चक्रण करके और पुनः उपयोग करके। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। आगे देखिए, ये सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। आगे देखिए, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आज संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। देखिए आगे, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारतंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ये क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।